हेलो बच्चों, कैसे हो? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद हो गए बच्चों। मैं तालिब सैफी, क्लास 12 के चैप्टर नंबर जो 3 चल रहा था, आज उसकी एक्सरसाइज 3.3 होगी। आप लोगों ने 3.2 तक अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से की होगी। आज होगी हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 और एनसीईआरटी का मैच चल रहा था बेटे, ये वाला है हमारे पास। और इसके हमने पहला दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तीसरा चैप्टर चल रहा था। और आज इसके चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 होगा। प्यारे बच्चों, निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त करना। मेरे शेर, परिवर्त बहुत आसान है, परिवर्त ज्ञात करना। एक लाइन में आंसर बता करना है बेटे। क्या ज्ञात कर रहे होंगे? इन सारे सवालों का डैश ज्ञात कर रहे होंगे, यानी कि हम इनका क्या कर रहे होंगे बच्चों? परिवर्त। क्या ज्ञात करना है बेटे हमें? इनका परिवर्त। तो कैसे करेंगे बेटे? ध्यान से देखेंगे। हमारे पास पहला सवाल दे रखा, इसे बंद कर लो भाई। इसे पहला पार्ट दे रखा, फिर सेकंड पार्ट दे रखा, फिर थर्ड पार्ट दे रखा, 3 पार्ट दे रखे पहले वाले सवाल में परिवर्त ज्ञात करने के लिए। दूसरा वाला सवाल होगा हमारे पास, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है। वो कह रहा है कि ए प्लस बी का डैश बताओ बराबर होगा ए का डैश प्लस बी का डैश, यानी कि सिद्ध करना बेटे, है ना, सत्यापित करना, सत्यापित कीजिए। ऐसी दूसरा वाला पार्ट दे रखा, ए माइनस बी का होल डैश किसके बराबर होगा? ए का डैश माइनस के किसका बेटे? बी का डैश। फिर तीसरा सवाल दे रखा है, ए का डैश बराबर दे रखा है इतना, बी बराबर दे रखा है इतना। तो कह रहा है कि बेटे सत्यापित करना है ए प्लस बी का डैश, यही वाला सवाल है, इसमें लिखा बना है ए प्लस बी का होल डैश इक्वल्स टू में होगा ए का डैश प्लस के बी का डैश, और ए माइनस के बी का होल डैश बराबर होगा ए का डैश माइनस के बी का डैश। राइट बच्चे, करते ध्यान से सवाल को आसान तरीके से। परिवर्त ज्ञात करना बेटे, जैसे मैं इसे मान लो ए का परिवर्त को डैश से दिखा कर है बेटे, तो जैसे ही खड़ी है बेटे कॉलम की फॉर्म में, तो किसकी फॉर्म में लिखना है सर? रो की फॉर्म में, है ना। और जो कॉलम है तो उसे क्या को लिखना बेटे? रो की फॉर्म में। रो को क्या में लिखना? कॉलम की। तो ये किसकी फॉर्म में लिखा हुआ है? तो कॉलम की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसे रो की फॉर्म में लिख दो। 5 1/2 और फिर कितना होगा मेरे शेर? माइनस के 1। बेटे जो हमारे पास रो की फॉर्म थी, उसको, जो कॉलम की फॉर्म थी, उसको मैंने किसकी फॉर्म में लिख दिया? तो आप लोग बता रहे होंगे भैया जी इसको मैंने रो की फॉर्म में लिख दिया। आंसर होगा पहला वाला। आसान सवाल लगा होगा। सेकंड वाला, ए का डैश निकालने होंगे बेटे, डैश से दिखा कर, याद रखना। ए का ए से दिखा दे मैंने, ए मैट्रिक्स दे रखा, ये रो है बेटे, ऐसा है। तो इसको किसकी फॉर्म में लिखना है बेटे? कॉलम की। जैसे 1 और फिर -1, ऐसा पड़ी थी, इसे खड़ी कर दी, और 2 3 बेटे, इसे ऐसा 2 और 3 कर दिया। यही क्या होगा मेरे शेर? आंसर। आ रहा सब पे? आना भी चाहिए। इस वाले का आंसर देखेंगे बेटे, ए का डैश, इसे बी मान लो, कोई मसला ना, बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो। तो बी का डैश कैसे निकाल लूंगा बेटे? बताओ बताओ भी, पीछे सो रहे हो ना? सोना भी ना चाहिए बेटे। ये जो हमारे पास किसकी फॉर्म में लिखा हुआ? रो की फॉर्म में, तो ऐसा कॉलम की फॉर्म में लिख दो बेटे शेर। माइनस के 1, है ना बेटे, 5 और फिर कितना होगा? 6। ऐसे इसे है √3, बहुत बढ़िया। 5 और फिर कितना होगा मेरे शेर? 6। फिर ये 2, फिर 3, फिर -1। आसान लगे होंगे बेटे तीनों सवाल? बहुत आसान। बेटे चलते क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। दूसरा सवाल क्या है हमारे पास प्यार बच्चे? वो कह रहा है कि ए बराबर तो दे रखा है, ये ए का मान तो दे रखा है ये, और बी का मान दे रखा है ये, तो सत्यापित करना है। यानी कि फर्स्ट पार्ट दे रखा, ए प्लस बी का डैश बराबर होगा ए का डैश प्लस के किसका? बी का डैश। ये प्रूफ करना, इसके अकॉर्डिंग सत्यापित करना। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा बेटे? ए का वैल्यू दे रखा, बी का वैल्यू दे रखा। वो करा सत्यापित करके दिखाओ, ए प्लस बी का होल डैश किसके बराबर आना चाहिए? कि ए का डैश प्लस के किसका बेटे? बी का डैश। सबसे पहले मुझे क्या काम करना है? लेफ्ट हैंड साइड निकालो, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मेरे शेर होगी ए प्लस बी का होल डैश। तो मुझे होल डैश ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैं ए प्लस बी निकाल लूं। ए प्लस बी निकालना होगा तो कैसे निकाल लूंगा बेटे? ए प्लस बी। और बेटे एक बात याद रखनी है, कभी भी दो मैट्रिक्सों को जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, याद रखना, जोड़ रहे हो घटा रहे हो। कल मैंने ये बात भी बताई थी कि हमेशा बेटे, जैसे मेरे पास ये कितने बाई कितने का है, ये कितने बाई कितने का है? 3/3 का, राइट, 3/3 का। तो ये भी कितने का? 3/3 का। यानी कि अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को जोड़ूं या घटाऊं तो उसका जो कोटि होनी चाहिए ना, उसका जो ऑर्डर होना चाहिए वो समान होना चाहिए, बराबर। अगर ये 3/3 का ना सचिन, तो इधर भी 3/3 का ही होना चाहिए मेरे शेर।
अगर आर्यन इधर 2/2 का लिखा हुआ ना तो इधर भी कितने बाई कितने का लिखा हुआ है, 2/2 का ही होना चाहिए। तो ये कब होगा बेटे, ये बात कब होगी, जब जोड़ते हैं और घटाते तो दोनों का ऑर्डर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ए की वैल्यू कितनी होगी बेटे बताओ, ए की वैल्यू यहां लिखूंगा और प्लस में बी की वैल्यू यहां लिखूंगा, राइट। ए की वैल्यू कितनी है बताओ भाई, पीछे ए की वैल्यू आप लोग अपने कॉपी में ताड़ते रहे, साथ के साथ -1, राइट। फिर कितना हो जाएगा बेटे 5, ध्यान से देखेंगे, और फिर कितना हो जाएगा बेटे -2, ठीक है। आ जाओ, फिर 271, 271, फिर 391, राइट। बी का मान कितना होगा बेटे -4, फिर 1, फिर -5। लविस 1 2 0, लविस ना आ जाए 1 3, फिर कितना बेटे 1। अब इसको जोड़ते हैं, क्या करते हैं बेटे, जोड़ते कैसे है बेटे, पहले वाले को पहले वाले में, A11 को A11 में ही जोड़ते हैं, दूसरे वाले को दूसरे वाले में, और तीसरे वाले को तीसरे वाले में। तो -1 में जब -4 जोड़ रहूंगा, देखो ध्यान से, एक सवाल करा रहा हूं -1 में +-4, तो बेटे प्लस माइनस कैसा हो जाएगा, माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाकर प्लस, तो बेटे यहाँ क्या आ जाएगा -5। 2 में 1 जोड़ रहा हूँ तो कितना आ रहा होगा, तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे सर 3 आएगा, 2 में 1 जोड़ दिया। 3 में -5 जोड़ रहा हूँ, 3 में जोड़ रहा हूँ -5, ऐसा है। अब बेटे कभी भी 2 निशान आ रहे हैं तो बेटे वे कभी भी ब्रैकेट लगा कर प्लस माइनस क्या हो जाकर माइनस, तो कितना बच रहा होगा -2। ये दिमाग में करनी है कैलकुलेशन। और तुम्हारा स्टैंडर्ड इतना बढ़ चुका है बेटे 12th क्लास में, अगर तुम्हारे ऊपर मैथ है तो बच्चों स्टैंडर्ड इतना बढ़ चुका कि भैया माइनस प्लस तो हम खोपड़ी पे अपने दिमाग से हम कर सकते हैं। बेटे 5 में कितना जोड़ रहे होंगे, तो आप लोग बता रहे होंगे, तो कितना जोड़ रहे होंगे बेटे 6। 7 में कितना जोड़ रहे होंगे 2, तो 7 और 2 9। 9 में 0 जोड़ रहे होंगे तो मेरे शेर 9, -2 में 1 जोड़ रहे होंगे तो -1, 1 में 3 जोड़ रहे होंगे तो 4, और 1 में 1 जोड़ रहे होंगे तो कितना होगा बेटे 2। ये क्या आया है मेरे पास निकल के सचिन, क्या आया, a + b। और मुझे a + b ना चाहिए बेटे, मुझे चाहिए a + b का होल डैश। तो डैश तो मैंने निकालना सिखा दिया, कैसे निकाला था बेटे डैश बताओ। ये जो रो है इसको कॉलम की फॉर्म में लिख दो, -5, फिर 3, फिर -2, फिर 6, फिर 9, फिर -1, फिर 4, फिर 2। बेटे हमारे पास किसकी मान आ गए, किसका मान निकल कर आया मेरे शेर, a + b डैश का होल, a + b का होल डैश निकल कर आगा हमारे पास। अभी किसका मान और निकालना मुझे, राइट हैंड साइड, दोनों के बस सत्यापित करना, सत्यापित करना मतलब दोनों की वैल्यू बराबर बराबर दिखानी है। अब क्या मुझे क्या काम करना है, सबसे पहले मुझे कह रहा है कि a का डैश, तो मेरे पास है ना a का डैश, तीसरे वाले में कहां है a का डैश, दूसरे वाले में सॉरी a का डैश है, तो a का सॉरी a का है, a की वैल्यू है, तो a का डैश निकाल लूं मैं, a का डैश निकाल लूं मैं इससे। तो a का डैश ये है -1, फिर कितना होगा बेटे 2, और फिर कितना होगा 3, फिर कितना होगा बेटे 5, फिर कितना होगा 7, फिर कितना होगा 9, फिर कितना होगा -2 1 1, राइट। किसका मान होगा बेटे a डैश, और फिर किसका निकालना बेटे b का डैश। b का डैश कैसे निकाल लेंगे, देखो ध्यान से, b का डैश कहाँ है, ये रहा b, ये रहा b का डैश, तो हमें निकालना आता है कैसे, -4 है ना, -4 है, फिर कितना बेटे 1, और फिर -5, ठीक है। 1 2 0, 1 3 1, 1 3 1, कोई दिक्कत आने भी ना चाहिए। कितना आसान सवाल है। a का डैश b का डैश कहां से निकाला बेटे, इसकी मदद से निकाला, क्योंकि a की वैल्यू दे रखी है तो a का डैश में निकाल सकता हूं, a का डैश दे रखा तो a की वैल्यू निकाल सकता हूं, जैसे अगले वाले सवाल में होगा। अब क्या होगा बेटे, अभी हमें सबसे पहले राइट हैंड साइड ले लूं, मैं लेफ्ट हैंड साइड कर दिया मैंने। अब क्या होगी बेटे, राइट हैंड साइड, a का डैश प्लस में b का डैश, यही तो बेटे। a का डैश कितना बताओ, बड़ी मेहनत से निकाला जरा, a का डैश है नहीं -1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर -2, फिर 1 1, प्लस b का डैश क्या होगा मेरे शेर बताओ, -4 1 -5, 1 2 0, 1 3 1। अब जोड़ते हैं बेटे, -1 में -4 जोड़ रहे होंगे तो कितना बनना होगा, तो आप लोग बता रहे होंगे भैया जी -5,
5 में 1 जोड़ रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा 6, माइनस के 2 में 1 जोड़ रहे होंगे तो -1, 2 में 1 जोड़ रहे होंगे तो 3, 7 में 2 जोड़ रहे होंगे 9, 4 -2 बेटे, 9 में 0 जोड़ रहे होंगे 9 और 1 में 1 जोड़ रहे होंगे, कितना आ रहा बेटे 2। तो किसकी वैल्यू आई है बेटे बच्चों बताओ, a का डैश प्लस में b का डैश। बेटे a का डैश प्लस में b का डैश वो क्या इसके बराबर आएगा, देख लो इसकी भी वैल्यू इसकी भी वैल्यू क्या सेम है, बताओ भाई, क्या दोनों की वैल्यू सेम है अलग अलग है? तो दोनों की वैल्यू सेम है। जब सेम है तो मैं कह सकता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड अलग अलग कहाँ है, कहाँ है बेटे, सही है ऊपर वाले का। हाँ देख रहा तुम्हारी बेटा निगाह जो हो ना, ये निगाह कहीं और जा रही है तुम्हारी। चल तो बेटे गर्मी ज्यादा हो रही है मुझे पता, तुम्हारा वो मसला संतुलन। बेटे इसका सेकंड पार्ट होगा हमारे पास a माइनस बी का होल डैश इक्वल्स टू में होगा a का डैश माइनस b का डैश। ओए बोलो मत ना, आवाज मत करो, ए बकलोल मारो जाओ। इतनी तो लोंडी भी ना बोलती, बेचारे चुप बैठ रहे हैं, तुमने तो हद कर रखी है लोंडी अभी थोड़ी ना आदमी ना तो वही है। चलो बेटे a माइनस बी का होल डैश इक्वल्स टू में होगा a का डैश माइनस के b का डैश। इसी का सेकंड पार्ट है बेटे, इसी का सेकंड पार्ट क्या कर लोगे, कर लोगे होमवर्क है मेरे शेरी वाला HW। अब क्या है अगला सवाल तीसरा, बेटे a का डैश दे रखा मेरे पास कितना, a का ट्रांसपोज दे रखा परिवर्त 3 4 -1 2 0 1 और b का मान कितना दे रखा लविश भरत, -1 1 2 3, राइट। अब हमें वो कह रहा है इसी का ये भी दो पार्ट है बेटे, इसके भी पहला पार्ट a प्लस b का होल डैश, हाँ भाई बराबर होगा a का डैश प्लस b का डैश। और फिर कह रहा बेटे सेकंड पार्ट में क्या रहा, बोल करो मत ना, वीडियो में आवाज आ गया बाद में, सत्यापित करके बताना बेटे। अब क्या उनने a की डैश दे रखा a का डैश, ना कि a की वैल्यू दे रखी, तो अगर डैश दे रखा और a की वैल्यू दे रखी हो निकालनी हो तो फिर निकाल लिया करो उसे। तो a का डैश है तो मुझे a की वैल्यू भी चाहिए, तो मुझे a की वैल्यू कैसे आएगी बेटे 3 4 -1 फिर 2 0 1 आगा समझ में, बढ़िया। बेटे डैश दे रखा तो उससे मैंने a निकाल लिया, फिर b का डैश की जरूरत पड़ सकती है मुझे, तो मुझे b का डैश भी निकाल लूं। चलो मैं b का डैश क्या होगा बेटे -1 फिर 2 फिर 1, राइट, फिर 1 2 फिर कितना होगा बेटे 3। b का डैश इससे निकाल दिया, रो थी कॉलम बदल दी, रो थी कॉलम में बदल दी, कोई मसला। अब इसका सेकंड पार्ट कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट तुम्हारा होमवर्क होगा, सेकंड तुम खुद करोगे। जब तक तुम खुद ना करने के हो ना मैथ को, जब तक मेरे शेर कोई तुम्हें फर्क नहीं पड़ने का। तो सेकंड पार्ट क्या होगा बेटे, सेकंड देखो सेकंड सबसे पहले फर्स्ट पार्ट होमवर्क है बेटे HW है, सेकंड पार्ट मैं करा रहा हूं, हालांकि मुझे कराने नहीं थे दोनों। बेटे तुम्हारी समझ इतनी बन चुकी है, तुम्हारा स्टैंडर्ड इतना बन चुका है कि भैया तुम इस सवाल को इन सवालों को खत्म कर सकते हो, है ना। बराबर होगा a का डैश माइनस b का डैश, राइट। अब सबसे पहले मुझे सत्यापित करना, सत्यापित का मतलब दोनों वैल्यू कैसी आनी चाहिए आपस में बराबर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू में क्या आनी चाहिए राइट हैंड साइड। तो a माइनस बी का होल डैश, बेटे सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड, तो सबसे पहले मुझे a माइनस बी निकाल लू मैं। a माइनस बी कैसे निकाल लूंगा मेरे शेर भरत, a का मान कितना होगा बेटे, वो दे रखा 1 -1, यहाँ कितना बेटे 4 और यहाँ कितना बेटे 2, यहाँ 0 यहाँ 1, राइट। माइनस b का मान कितना होगा मेरे शेर, b का मान ये रहा सवाल में -1 फिर 2 फिर 1 1 2 3। अब इसमें से घटाना मुझे, 3 में से माइनस का 1 घटाऊंगा, 3 में से माइनस का 1, 3 में से घटा रहूंगा माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस होगा ये, तो 3 और 1 कितने हो गए मेरे शेर 4,
माइनस के एक में से माइनस के दो घटा रहा हूँ, देखो माइनस का एक में से माइनस के दो, तो कितना आएगा बेटे, माइनस के तीन, राइट। आप लोग पता है एक में से जीरो घटा रहे होंगे तो माइनस का एक बच रहा होगा, चार में से एक घटा रहा होगा तो तीन बच रहा होगा, दो में से दो घटा रहा होगा तो जीरो बच रहा होगा, एक में से तीन घटा रहा होगा तो माइनस के दो। अब इसका डैश निकाल दो भरत, a माइनस बी आ गए हैं, a माइनस बी का डैश कैसे निकाल लूंगा बताओ, होल डैश, 4 माइनस 3 माइनस 1, 3 0 माइनस 2, ट्रांसपोज कर दिया, किसी को बताने की जरूरत नहीं, हमने क्या करा उसे खुद दिख जाएगा एग्जामिनर को बिना भी। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, आपके किसके निकालने होंगे बेटे, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड देखते हैं बेटे ध्यान से, राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास बताओ, राइट हैंड साइड है मेरे पास a डैश माइनस बी डैश, a डैश माइनस के b डैश। तो सबसे पहले मुझे a डैश की वैल्यू चाहिए, और वो मैंने पहले निकाल ली है, वो सॉरी दे रखी थी a डैश की वैल्यू, माइनस b डैश की वैल्यू, b की वैल्यू दे रखी थी b डैश की, मैंने खुद निकाल ली। ऐसा आपस में निकालनी आनी चाहिए भाई, एक चीज को देखकर दूसरी चीज करवा लगे, तो ये तो इतनी तो समझ है हमें। a का डैश कितना मेरे शेर, a का डैश सवाल में दे रखा था कितना, 3 4 माइनस 1 फिर 2 0 1, राइट। माइनस b का डैश कितना आर्यन, माइनस 1 1 2 2 1 3, घटाओ बेटे, तीन में से माइनस का एक घटाऊंगा, तीन में से माइनस का एक घटाऊंगा, तीन में से घटा रहूंगा माइनस का एक, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ रहा होगा 4, चार में से एक घटा रहूंगा तो तीन, माइनस के एक में से माइनस के दो तो माइनस के तीन, दो में से दो घटा जीरो, एक में से जीरो में से एक घटा रहे होंगे माइनस 1, 1 में से 3 घटा रहे होंगे तो माइनस के 2। क्या ये a डैश माइनस बी डैश की वैल्यू आई है, आप लोग कहोगे आई है, बिल्कुल बराबर आई है। अब क्या दोनों वैल्यू बराबर आई है, a माइनस बी का होल डैश, देख लो ये रहा, a माइनस के b का डैश, a का डैश माइनस b का डैश की वैल्यू दोनों बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, तो यही तो हमें सिद्ध करना, सत्यापित करना था कि a माइनस के b का होल डैश जो हुआ करे वो हमेशा a का डैश माइनस के b का डैश का होल का क्या होकर है बेटे, बराबर। यही क्या करना था हमें, सत्यापित करना था, हैंस प्रूफ। बताओ प्यारे बच्चे किसी को दिक्कत आई हो तो, अच्छा लगा बेटे सवाल, बेहतर लगा सवाल, शानदार लगा सवाल। हाँ क्वेश्चन नंबर चौथा होगा, a का डैश बराबर दे रखा है इतना, b बराबर दे रखा है इतना, तो कह रहा a प्लस 2b का होल डैश का मान क्या होगा। तो a का डैश का मान दे रखा, तो मुझे चाहिए a का मान, किसका मान चाहिए, a का। तो a का मान कैसे निकालूंगा बेटे बताओ, ये माइनस के 2 होगा, ये 3 होगा, ये 1 होगा, अरे 2, चौक चमक रही है भाई इसमें वीडियो में, सही चमक रही, बस थोड़ी क्यों, वो तो कोई मसला ना, वैसे सही चमक रही है। चलो बेटे पहले a प्लस 2b का मान बताएं क्या होगा, a का मान माइनस 2 1 3 2, माइनस 2 1 3 2, बेटे 2 की गुना कर दे अंदर, 2 एकम 2 0 0, 2 एकम 2 2 दूनी 4, कर सकूं ना कर सकता, हाँ भाई a प्लस 2b, और कुछ बचा भी तो ना बेटे, माइनस के 2 में 2 जोड़ रहे होंगे तो 0 आएगा, सॉरी माइनस के 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 में 0 जोड़ रहे होंगे 1, 3 में 2 जोड़ रहे होंगे 5, और 2 में 4 जोड़ रहे होंगे बेटे 6। हाँ भाई लविश, किसका मान आ गया बेटे, a प्लस 2b का मान। क्या मुझे इसका मान निकालना अभी, क्या मुझे इसका मान निकालना, नो तुम कहोगे नहीं, a प्लस 2b का होल डैश चाहिए मुझे, तो आगा बेटे माइनस 4 फिर 1 फिर 5 और फिर 6, यही क्या होगा मेरे शेर, नया समझ। पांचवा सवाल देखते हैं, पांचवा सवाल होगा मेरे पास कितना, a तथा b के अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि a b का होल डैश बराबर होगा b का डैश a का डैश का। याद रखना बेटे भरत, क्या अगर a प्लस b का होल डैश है या माइनस है इनके बीच में, तो हमेशा याद रखना a का डैश होगा प्लस b का डैश होगा, प्लस हो चाहे माइनस हो, इसमें प्लस का तो यहाँ डैश आ जाएगा, इन दोनों पे अलग अलग, सिंपल। अगर माइनस हो बेटे यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा नहीं। अगर मल्टीप्लाई हो
ए प्लस बी, ए गुना बी का होल डैश निकालना हो बेटे, यहां देखो ध्यान से, बराबर होगा किसके, बी डैश और ए डैश के। कभी भी ए डैश और बी डैश के बराबर नहीं होनेगा, मल्टीप्लाई में उल्टा होगा हमेशा। आगे समझ, ए बी का होल डैश किसके बराबर होगा, बी का डैश ए का डैश के, ना कि ए का डैश बी का डैश के। तो आप अगर कह दो कि भैया जी ए बी का होल डैश क्या बराबर होगा ए डैश बी डैश के, तो तुम कहोगे नहीं, वो बी डैश ए डैश का उल्टा होगा। अब अगर मुझे दो ब्रैकेटों की मल्टीप्लाई करनी, कल भी मैंने आप लोगों को बेहतर बताया था मल्टीप्लाई, तो अगर मेरे पास ये कोई 2/2 का है और इनके बीच में मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटे, ये 2/2 का है और ये भी 2/2 का है, तो मल्टीप्लाई तभी संभव हो सकती है कब, जब इसकी कॉलम और इसकी रो आपस में समान हो। याद रखनी है हमेशा, मल्टीप्लाई कब होगी, जब दोनों बीच वाले आपस में कैसे हो, इक्वल हो। जो रिजल्ट बन का आएगा, जो आव्यू बन का आएगा, वो ये आएगा निकल कर, कितने बाई कितने का बन का आएगा बेटे हमारे पास। आगे बात समझ में। अब ध्यान से देखेंगे बेटे, कल भी मैंने देखी थी, अगर किसी को दिक्कत आए तो कल की वीडियो देखना बच्चों, जरूर ध्यान से, वाली लास्ट वीडियो थी एक्सरसाइज 3.2 की, बहुत अच्छी बात बताई थी मैंने उसमें कुछ। तो ए का मान दे रखा ये, बी का मान दे रखा ये, तो मुझे सबसे पहले ए का मान तो ये, बी का मान ये, ए का डैश और निकाल लूं। चलो मैं बेटे, ए का डैश हो जाएगा 1 -4 फिर 3, और बेटे बी का डैश भी तो निकाल सकूं मैं, कितना हो जाएगा बेटे बता, -1 फिर 2 फिर 1। पहला पार्ट कर रहा हूं बेटे, पहले के लिए दोनों, पहला ये दे रखा, दोनों के लिए ए बी का डैश बराबर बी का डैश ए का डैश, क्या है बेटे, ए बी का होल डैश बराबर होगा बी का डैश ए का डैश। ये प्रूफ करके दिखाना, क्या दिखाना मेरे शेर, ये प्रूफ। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लूं मैं, क्या ले लूं बेटे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है कितनी मेरी, ए बी का होल डैश। तो पहले सबसे पहले मैं ए बी निकाल लूं, ए बी, इनके बीच में क्या है सचिन, गुना। तो दो अवयवों की हमने मल्टीप्लाई करनी सीखी थी, और थोड़ा सा और देखेंगे। ए का मान कितना मेरे शेर, ए का ये रहा 1 -4 और फिर कितना बेटे 3, और बी का मान कितना मेरे शेर, बी का -1 फिर 2 और फिर 1। अब ये देखो कितने बाई कितने का बच्चों, यू कितने बाई कितने का है, 1 2 3। पहले रो लिखते हैं मेरे शेर, रो कितनी है, रो कितनी है 3, कॉलम कितनी है 1। अब इसमें बताओ रो कितनी है बेटे, 1 और कॉलम कितनी बेटे 3। क्या ये दोनों, क्या इन दोनों ब्रैकेटों की मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो कर सकते हो। क्यों कर सकता हूं, क्योंकि दोनों बीच वाले समान है, चाहे लास्ट वाले दोनों आगे पीछे वाले ये वाले रे वाले सेम हो या अलग हो, उससे कोई मसला नहीं है। मसला इनसे है कि भैया तुम्हें सवाल मिल भी सकता जिसका बीच बीच वाले ये वाले समान हो तो मल्टीप्लाई हो सकती है, अगर दोनों समान नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। तो इसमें रो कितनी थी बेटे, 1 2 3 3, कॉलम 1 थी। इसमें रो कितनी थी बेटे 1, और कॉलम कितनी थी बेटे 1 2 3। क्या मल्टीप्लाई कर सकता हूं, कर सकता हूं, क्योंकि दोनों समान क्या है बेटे, बीच में समान है। और जो रिजल्ट बन का आएगा वो कितने बाई कितने का बन का आएगा, 3/3 का, यानी कि मैट्रिक्स जो बनेगा ना बड़ा खतरनाक बनेगा, 3/3 का। ये वाले एक इधर वाला एक इधर वाला, ये 3/3 का आएगा रिजल्ट। तो बेटे कैसे करते हैं, 1 की 1 में -1, 1 की 2 में 2 एकम 2, 1 की 1 में आ रहा सब पे बेटे। ऐसे कैसे करेंगे, देखो 1 की 1 में कर दी 1 एकम 1, 1 की 2 में 1 दूनी 2, 1 की 1 में 1, माइनस के 4 की -1 में तो 4 एकम 4, माइनस माइनस प्लस, माइनस के 4 की 2 में -8, -4, बहुत बढ़िया बेटे। 3 एकम 3 -3 होगा, 3 दूनी 6 होगा और 3 एकम 3। ये किसकी वैल्यू आई है मेरे शेर, ए बी की। हमें ए बी की वैल्यू निकालनी, हमें ए बी का डैश निकालना, ए बी का होल डैश निकालना मेरे शेर। ए बी का होल डैश कितना आएगा, तो आप लोग बता रहे होंगे -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। ठीक है, अब क्या निकाल लेंगे बेटे, लेफ्ट हैंड साइड। अब ले रहा हूं मैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, बी का डैश ए का डैश। क्या मेरे पास बी का डैश है,
हाँ है बी का, ये रहा बी का डैश। क्या मेरे पास ए का डैश है ये रहा सवाल में। तो बी का डैश कितना है मेरे पास, तो ये मेरे पास है माइनस के 1 2 और 1। और ए का डैश कितना है मेरे बच्चे, 1 -4 और ये 3। क्या मल्टीप्लाई कर सकता हूं इनकी बेटे, चेक भी कर लिया करो हर सवाल में, है ना। तो ये कितने बाई कितने का है, तो आप लोग बता रहे होंगे भैया जी ये तो 3/1 का है, क्योंकि 3 तो रो है इसमें और 1 कॉलम है। और ये कितने बाई कितने का है, 1/3 का है, क्योंकि इसमें 1 तो रो है 3 कॉलम है। रो कहा जाकर है ऐसी वाली लाइन को, कॉलम ये 1 2 3। क्या भरत इनकी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तुम कहोगे कर सकता हूं, क्योंकि बीच के समान है। जो रिजल्ट बन का आएगा वो किसके बराबर रिजल्ट बन का आएगा, वो 3/3 का रिजल्ट आएगा। किसका आएगा बेटे रिजल्ट बन के, बी डैश ए डैश बराबर। कैसा करते हैं बेटे मल्टीप्लाई, माइनस के 1 की 1 में -1, माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 2 एकम 2, माइनस के 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 2 फिर 1, फिर -4, फिर 3 एकम 3। बेटे बी डैश ए डैश की वैल्यू क्या ए बी डैश का ए बी का होल डैश के बराबर आई है, देख लो बिल्कुल सेम आई है। सेम अलग अलग है, सेम है। तो आप लोग कह सकते हो कि ए बी का होल डैश जो हुआ करे मेरे शेर, वो किसके बराबर होगा, बी के डैश और ए का डैश। ठीक है। अगर कभी गलती हो जा, कभी सवाल में तुम्हारे पास गलती हो जा कि भैया ए का डैश बी का डैश के, देख लो एक बार अगर मैं ए का डैश और बी का डैश निकालने की कोशिश करूं, यहां देखो भाई ए का डैश बी का डैश, चलो मैं सोच ले मैं ऐसा यू गलत बात कर रहा हूं मैं, हर हालांकि गलत है नहीं है, मैंने तुम्हारे दिमाग में आ भी गई कि ए डैश बी डैश के बराबर होगी, तो उसे चेक करो मेरे शेर। ए का डैश कितना होगा, तो ये रहा ए का डैश है मेरे पास ये 1 -4, फिर कितना बेटे 3। बी का डैश कितना है बेटे वाला -1 2 फिर 1। बेटे गुना करके देखियो इनकी क्या गुना हो जाएगी, देखो गुना, ये कितने बाई कितने का बेटे, 3/1 का ना है, 3/1 का, बताओ किसका है यो, 3/1 का, क्योंकि 3 तो रो है, ओ सॉरी 1/3 ये 1/3 का, 1 रो है 3 कॉलम है। ये अगला वाला 3/1, 3 तो इसमें रो है, 1 रो 3 1 कॉल, सेम है, सेम, गुना हो जाएगी, हो जाएगी। कितने बाई कितने का बनेगा, 1/1 का। तो एक इसकी गुना इनमें, माइनस के 1 एकम 1, माइनस के 4 दूनी 8 और 3 एकम कितना होगा मेरे शेर 3, माइनस के 11 प्लस 3, तो माइनस के कितना बचा 7, 7 बचा 8, तो माइनस के 8 है। और आना चाहिए था बेटे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इसके बराबर आनी चाहिए। तो क्या इसके बराबर होगा ये ए डैश बी डैश के, तो तुम कहोगे नहीं। तो हमेशा याद रखना ए का डैश ए बी का होल डैश जो होगा वो किसके बराबर हो रहा है, बी का डैश ए का डैश के। ठीक है, ये वाला तो सवाल तुम्हारे पास होमवर्क है, इस सवाल को करना मेरे शेर, जब तक नहीं करोगे जब तक नहीं बढ़ोगे। राइट, थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी सवाल बचे हमारे पास, कुछ क्वेश्चंस बच रहे हैं 10 तक कर लेंगे आराम आराम से, बच्चे भी कम है। थैंक यू।